तो मेरा नाम है चरणप्रीत, आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फोटो सेंसर के बारे में। ये सेंसर की एक पूरी सीरीज़ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सेंसर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्लासीफाई जो किया था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फोटो सेंसर के बारे में। फर्स्ट फेज़ के अंदर हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सेंसर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो डिजिटल सेंसर के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फोटो सेंसर का। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते हो या मेंटेनेंस में काम करते हो तो आपने मशीन में या कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर इस तरीके के फ़ोटो सेंसर देखे होंगे। ये जो फ़ोटो सेंसर हैं ये लाइट पे काम करते हैं। इनका जो मेन फंक्शन रहता है परफॉर्मेंस का वो लाइट बेस रहता है। तो ये मशीन के अंदर बेसिकली फीडबैक के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, पार्ट प्रेजेंट के लिए या कन्वेयर वगैरह पे बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये कितने टाइप के सेंसर होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। और दूसरा सबसे मेन बात कि आपको अगर कोई सेंसर सेलेक्ट करना है अपनी मशीन के लिए या अपनी एप्लीकेशन के लिए तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप फोटो सेंसर को सेलेक्ट करोगे। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि मोस्टली जो मशीन के अंदर ब्रेकडाउन आते हैं वो रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से आते हैं। जो सेंसर का सिलेक्शन है वो गलत लगा दिया जाता है, जो गलत टाइप का सेंसर है वो लगा दिया जाता है। गलत टाइप का इन द सेंस ये नहीं कि वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, वो काम करता है बट वो कभी सही काम करता है, कभी वो ख़राब काम करता है। कह सकते हैं कि माल फंक्शनिंग बेसिकली वो सेंसर क्रिएट कर देता है ड्यू टू द सिलेक्शन। उसके कोई ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, वो ऑपरेशन वाइज बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। अगर आप उस सेंसर को चेक करोगे तो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा होता है, बट आपने गलत एप्लीकेशन के लिए गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। इस वजह से उस एप्लीकेशन में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता। तो ये सबसे ज़्यादा सीन जो है वो फोटो सेंसर के केस में देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फोटो सेंसर। फोटो सेंसर क्या होता है। देखिए फोटो सेंसर जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, साइज़ में लो कॉस्ट का होता है और इसको बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो पार्ट प्रेजेंट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को, वर्क पीस को डिटेक्ट करने के लिए कि कोई आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी छोटे छोटे साइज़ में आते हैं ये और सस्ते आते हैं फोटो सेंसर। दूसरा, फोटो सेंसर काम कैसे करता है। देखिए फोटो सेंसर जो है वो लाइट पे काम करता है। मैंने आपको बताया ऑप्टिकल सेंसर होते हैं, लाइट बेस पे ये काम करते हैं, लाइट को जनरेट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस आती है तो उसको फिर ये सेंस करते हैं लाइट को। तो जो फोटो सेंसर है वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है कि जैसे लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गई तो उसका जो सरफेस है वो कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, उस बेसिस पे ये काम करता है। तो फोटो सेंसर जो है इसके अंदर बेसिकली ये काम करने के लिए एक एमीटर लगा रहता है और एक रिसीवर लगा रहता है। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझाया है फोटो सेंसर का कि फोटो सेंसर क्या होता है। फोटो सेंसर एक तरीके का सेंसर होता है, एक टाइप का सेंसर है जो लाइट बेस पे काम करता है, साइज में काफ़ी छोटा होता है और सस्ता होता है। ये इसके अंदर एक एमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। एमीटर जो है वो लाइट को जनरेट करता है, एमीटर से लाइट अमिट होती है और वो जो लाइट है रिसीवर के पास पहुंचती है, रिसीवर उस लाइट को रिसीव करता है। जैसे अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक एमीटर है, इस एमीटर से एक ही लाइट का बीम जनरेट होके इस रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो इस लाइट के बीच में जो डिस्टर्बेंस आती है या इस लाइट के अंदर, इस लाइट की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को डिटेक्ट करके ये जो फोटो सेंसर है वो हमें आउटपुट देता है। ये जो एमीटर है ये कंटिन्यू लाइट को एमिट करता रहता है, रिसीवर पे लाइट पहुंचती रहती है। जैसे ही इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये लाइट इंटरप्ट हो जाती है तो हमें सेंसर की एक आउटपुट मिल जाती है। ये बेसिकली फोटो सेंसर के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल होता है जो मैंने आपको बताया। अब ये करता कैसे है फोटो सेंसर। देखिए फोटो सेंसर ये काम करने के लिए जो एमीटर होता है
और एक इसके अंदर आप रिफ्लेक्टर भी बोल सकते हो या रिसीवर भी बोल सकते हो। अभी मैं अलग अलग टर्म ले रहा हूँ, आप देखते रहिए इसको, आगे सारी चीज़ें जब ये कड़ियाँ आपस में जुड़ेंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपका फोटो सेंसर के अंदर एक एमीटर हो सकता है, जरूरी नहीं कि रिसीवर ही हो, रिसीवर की जगह पे आपका कोई रिफ्लेक्टर भी हो सकता है। रिफ्लेक्टर माने रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस जिससे लाइट टकरा के वापस आ जाती है। तो एमीटर एमिट करेगा और रिफ्लेक्टर के ऊपर वो लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्टर से वो लाइट टकरा के वापस आएगी तो एमीटर जो है सेंस कर लेगा, या वापस नहीं आएगी तो ये सेंस कर लेगा, हमें एक आउटपुट दे देगा। दोनों ही केस हो सकते हैं, अगर टकरा के वापस आ रही है और टकरा के वापस नहीं आ रही है, उन दोनों बेसिस को जज करके जो फोटो सेंसर है वो हमें आउटपुट दे देगा। तो बेसिकली होता क्या है, एक एमीटर होता है, एमीटर के सामने एक रिसीवर हो सकता है या एक रिफ्लेक्टर हो सकता है। एमीटर का काम हमेशा सेम रहेगा, एमीटर जो है वो हमेशा लाइट को एमिट करेगा, लाइट को वो फेंकेगा रिसीवर की तरफ या रिफ्लेक्टर की तरफ। रिसीवर पे लाइट पहुंचेगी तो रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा, उसका फीडबैक देने का उस सेंसर का एक अलग तरीका होगा। रिफ्लेक्टर पे पहुंचेगी लाइट तो रिफ्लेक्टर उस सेंसर को रिफ्लेक्ट कर देगा और उसमें अलग तरीके से वो काम करेगा। तो फोटो सेंसर के अंदर आपका रिसीवर भी हो सकता है जो एमीटर की लाइट को रिसीव करेगा, और इसके अंदर आपका एक रिफ्लेक्टर भी लगा हो सकता है जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और फिर हम उसको आउटपुट में सेंसर हमें आउटपुट दे देगा। मैंने आपको बताया ना फोटो सेंसर कैसे काम करता है। फोटो सेंसर जो लाइट होती है उस लाइट के पैटर्न के अंदर जो वो लाइट को जनरेट करता है, एमिट करता है एमीटर, उस लाइट के पैटर्न में, लाइट के पैटर्न के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को डिटेक्ट करके फिर हमें आउटपुट देता है। तो ये जो लाइट है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये किस तरीके की जो लाइट है वो फोटो सेंसर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये जो लाइट हम इस्तेमाल करते हैं फोटो सेंसर में वो किस तरीके की लाइट इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो लाइट का सोर्स है वो आपकी जो लाइट है वो इंफ्रारेड हो सकती है। लाइट देखिए अलग अलग तरीके की लाइट रहती है। इंफ्रारेड लाइट होती है एक तो, ठीक है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। एक ये वाली लाइट होती है जिससे हम सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें कलर्स रहते हैं लाइट के अंदर। लाइट बेसिकली कलर्स का कम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर जो ये फोटो सेंसर होते हैं, जो इसमें जो ये लाइट एमिट होती है जिसमें चेंजेस होने पे सेंस करके हमें आउटपुट देता है, ये हमारी इंफ्रारेड लाइट हो सकती है, या आपकी रेड कलर की लाइट हो सकती है, ग्रीन कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है। तो रेड ग्रीन ब्लू अलग अलग टाइप की लाइट भी आपको देखने को मिल सकती है, या फिर इंफ्रारेड इनविजिबल भी हो सकती है जो कि आपको दिखाई ना दे। ये इस तरीके से भी हो सकता है कि एक एमीटर है और एमीटर लाइट को एमिट कर रहा है और इसमें कोई रिफ्लेक्टर या कोई रिसीवर नहीं है, और ऑब्जेक्ट से ही लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके या टकरा के वापस एमीटर के पास आती है और फिर हमें ये सेंसर एक आउटपुट दे देता है कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है। तो अलग अलग मेथड से, चाहे वो कोई भी मेथड हो, फोटो सेंसर बेसिकली जो लाइट के अंदर चेंजेस आते हैं, जिस लाइट को एमीटर एमिट करता है कि कहीं पे वो ऑब्जर्व होगी लाइट, या वो कहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस उसके पास आ गई या वापस नहीं आई, उन सभी कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या देता है ये सेंसर, आउटपुट देता है। तो इस सेंसर के अंदर सारा खेल किस चीज़ का है, लाइट का खेल है। तो इस सेंसर को जब भी यूज़ करना है हमेशा इसमें जो लाइट होती है, जो बीम होता है सेंसर का, उस पर आपको जरूर फोकस करना है कि बीम जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम इसके अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट की वजह से आ जाती हैं। और बंदे अलाइनमेंट इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनको यही आइडिया नहीं होता, यही चीज़ नहीं पता होती कि जो आउटपुट निकलने वाली है वो इसी लाइट के बेसिस पे ये जजमेंट करने वाला है, वो कहीं और लगे रहते हैं, जबकि प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पर होती है, छोटी सी होती है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि फोटो सेंसर बेसिकली क्या होते हैं। फोटो सेंसर एक तरीके के सेंसर हैं जो साइज में छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, और लाइट ये एमिट करते हैं। उस एमिट की हुई लाइट के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को सेंस करके हमें ये आउटपुट देते हैं। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे अभी बता रहा था ना, अलग अलग। अब वो सारी चीज़ें आएंगी, देखो कि एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर था, एक एमिटर था, और एक आपका रिफ्लेक्टर था, और एक आपका सिर्फ सेंसर ही था, कोई उसके अंदर रिफ्रैक्टर भी नहीं था, कोई रिसीवर भी नहीं था। तो अब वो क्लासिफिकेशन जरा देखते हैं कि कितने टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले तो सेंसर को क्लासिफाई किया जा सकता है 4 कैटेगरी के अंदर। जो पहला मेथड है वो हो सकता है आपका सेंसिंग मेथड,
कि आपका सेंसर कौन सा सेंसिंग मेथड को यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेंसर की टाइप होती है। सेंसिंग मेथड वही जो भी बता रहा था कि एमीटर है, रिसीवर है, एमीटर रिफ्लेक्टर है, या सिर्फ खाली एक सेंसर है, कोई रिसीवर और रिफ्लेक्टर उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो एक तो सेंसिंग मेथड क्या है, दूसरा उसकी आउटपुट क्या है, आउटपुट के अकॉर्डिंग आप फोटो सेंसर को क्लासीफाई करोगे, तीसरा अकॉर्डिंग टू रेंज कि उसकी रेंज क्या है, और चौथा टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट कि उसके अंदर आपको कौन से कॉन्टैक्ट चाहिए, उसके जो कॉन्टैक्ट हैं, जो एनओएनसी आपको मिलनी है, जो आउटपुट मिलनी है, उसकी कंडीशन क्या है उस बेस पे। तो सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसिंग मेथड। देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसिंग मेथड 3 टाइप के सेंसर आपको मिलेंगे। जितने भी फोटो सेंसर आप इंडस्ट्री में देखोगे, वो जो मैं 3 टाइप बताऊंगा उनमें से एक किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर वो लाई कर रहे होंगे, आते होंगे। तो सबसे पहला आप बोल सकते हो थ्रो बीम, तीसरा है रेट्रो रिफ्लेक्टिव, और चौथा है डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव। पहला कौन सा है, थ्रू बीम और रेट्रो रिफ्लेक्टिव, डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव। अब ये कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो थ्रू बीम होते हैं, इसके अंदर एक ट्रांसमीटर बोल रहा हूं, एक एमीटर, एक होता है एमीटर। थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाली टर्म ध्यान में रहती है ना, तो इस वजह से ट्रांसमीटर और ये एमीटर के बीच में कई बार मिस वर्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है वर्ड, बोलना होता है एमीटर और मुंह से निकल जाता है ट्रांसमीटर। तो एमीटर, अगर ट्रांसमीटर बोल भी दूं गलती से तो उसको एमीटर ही कंसिडर करना कि यहाँ पे एमीटर उसका मतलब है। तो थ्रू बीम के अंदर क्या होगा, एक आपके पास एमीटर होगा और दूसरा आपके पास रिसीवर होगा। एमीटर से लाइट जाएगी रिसीवर के पास, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। रेट्रो रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या होगा, एक सेंसर होगा और एक रिफ्लेक्टर होगा, जो मैंने आपको दिखाया था। इस तरीके के जो सेंसर होंगे वो कौन से होंगे, रेट्रो रिफ्लेक्टिव। डिफ्यूज टाइप कौन सा होगा, डिफ्यूज टाइप के अंदर कोई रिसीवर नहीं होगा और कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं होगा, सिर्फ एक सेंसर होगा। सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आएगा, उसी बेसिस पे हमें ये जजमेंट देगा कोई कुछ है या नहीं है। तो ये 3 टाइप हैं, थ्रू बीम, रेट्रो रिफ्लेक्टिव, डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव। अब इनके बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि ये कैसे होते हैं और कैसे इनकी फंक्शनिंग अलग रहती है। आई होप अब थोड़ा सा क्लियर होगा, जो स्टार्टिंग में दिखाया था अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि क्या बात करना चाह रहा था और क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं थ्रू बीम फोटो सेंसर को। देखिए जो थ्रू बीम फोटो सेंसर होता है, इसके अंदर एक एमीटर रहता है और एक रिसीवर रहता है। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। एक तरफ आपका एमीटर रहेगा और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका रिसीवर रहेगा। एमीटर जो है वो लाइट को एमिट करेगा और रिसीवर जो है उस लाइट को रिसीव करेगा। एमीटर हमेशा एक लाइट का बीम जनरेट करता रहेगा जो कि रिसीवर के ऊपर रिसीव होता रहेगा। जैसे ही इस लाइट के बीच में, जैसे ही जो ये लाइट है इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा या कोई इंटरप्शन आएगी तो सेंसर से हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो थ्रू बीम सेंसर है वो काम करता है। जिस सेंसर के अंदर आपने एक एमीटर लगा रखा है और एक रिसीवर लगा रखा है, वो सेंसर कौन से टाइप का होगा, आपका थ्रू बीम सेंसर उसको बोलेंगे। ये काम कैसे करेगा, एमीटर से लाइट एमिट होती रहेगी, रिसीवर के पास जाती रहेगी। जो ये लाइट है इसके बीच में अगर कोई इंटरप्शन आ जाएगा तो ये सेंसर क्या कर लेगा, हमें सेंस करके फीडबैक दे देगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देगा और हमें बता देगा कि आपके पास मेरे बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब दूसरा देखते हैं थ्रो बीम सेंसर किस किस टाइप के होते हैं। देखिए थ्रो बीम सेंसर जनरली बंदे सोचते हैं कि ऐसे ही टाइप के होंगे, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर इस तरीके से दिखाई होगा। नहीं, थ्रो बीम सेंसर ऐसे भी आते हैं देखने में। कई बार बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो प्रोक्सिमिटी है। नहीं, थ्रो बीम सेंसर जो फोटो सेंसर है वो इस तरीके की बॉडी में आते हैं। देखिए ये जो आप देखते हो ना आउटर, ये बॉडी होती है। ये बॉडी कैसी भी हो सकती है, अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो उसी बॉडी के अकॉर्डिंग उसी सांचे में ढाल दिया जाता है। तो आपको बॉडी देख के ज्यूम नहीं कर लेना कि आपने ऐसी बॉडी देखी, और 90% बंदे समझ लेते हैं ऐसी बॉडी देख के दूर से कि यार ये तो प्रोक्सिमिटी सेंसर है, जबकि वो आपका फोटो सेंसर भी हो सकता है। तो ऐसे भी आते हैं आपके थ्रू बीम फोटो सेंसर, इस टाइप के भी आते हैं और इस टाइप के भी आते हैं, इस तरीके के भी आते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, यहीं पे एमीटर और रिसीवर रहता है, यहां से लाइट जनरेट होती है और इस तरफ रिसीव होती है। जैसे ही इस लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है, कुछ इंटरप्शन आती है, ये सेंसर हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में एक आउटपुट दे देता है। तो थ्रो बीम सेंसर अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप में आपको देखने को मिल सकते हैं, बट काम करने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमेशा एक एमीटर होगा और एक क्या होगा, रिसीवर होगा। एक एमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। एमीटर से लाइट एमिट होगी और रिसीवर पे लाइट पहुंचेगी। शेप अलग हो सकती है, शेप में कंफ्यूजन होना, एप्लीकेशन देख लेना, फंक्शन देख लेना क्या है, तभी जजमेंट पे पहुंचना है कि ये कौन से टाइप का सेंसर है। अब देख लेते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव फोटो सेंसर क्या होता है। देखिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव जो फोटो सेंसर होता है, इसके अंदर एक एमीटर होता है और दूसरा एक रिफ्लेक्टर होता है। जो लाइट है वो एमीटर से जनरेट होती है, रिफ्लेक्टर के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्टर से
वापस रिफ्लेक्ट होके सेंसर के पास पहुंचती है। अगर इस लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, इस लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेंसर हमें आउटपुट दे देता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इस रिफ्लेक्टर और इस एमीटर के बीच में आता है, सेंसर हमें क्या दे देता है, एक आउटपुट दे देता है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, एक रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है, इसलिए रिफ्लेक्टिव इसको सेंसर बोला गया है। थ्रू बीम के अंदर क्या था, इसकी जगह पे एक रिसीवर था। तो यहाँ पे सेम काम करता है, एक सेंसर होता है, उसके सामने एक रिफ्लेक्टिव बेसिकली एक मिरर रहता है। ये मिरर के और सेंसर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी के अंदर चेंज आ जाते हैं, ये लाइट वापस इसके पास नहीं आ पाती या बहुत कम मात्रा में आ पाती है, तो हमें ये सेंस करके आउटपुट दे देता है कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये भी जो सेंसर है ना वो अलग अलग शेप के आते हैं। एक तो ऐसा जो जर्नली देखते हैं बंदे, ये आपका एमीटर रहता है और ये आपका रिफ्लेक्टर रहता है, इससे लाइट टकरा के वापस रिफ्लेक्टर एमीटर के पास पहुंचती है। ये इस शेप के अंदर भी आते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भी प्रोक्सिमिटी सेंसर जैसी शेप है, बट आप यहाँ पे नोटिस करो यहाँ पे दो ग्लास लगा हुआ है और इसमें एक एमीटर और एक रिसीवर है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर के अंदर क्या होता है, एमीटर और रिसीवर इसी सेंसर के अंदर रहते हैं। जैसे थ्रू बीम के अंदर एमीटर और रिसीवर अलग अलग थे ना, इसमें एमीटर और रिसीवर इसी सेंसर के अंदर रहते हैं। इससे लाइट एमिट होती है और इस रिफ्लेक्टर से लाइट टकरा के वापस जो इसी सेंसर के अंदर रिसीवर होता है उसके अंदर आती है। तो जब ये लाइट इस रिसीवर के पास वापस नहीं आ पाती या बहुत कम मात्रा में आती है तो ये सेंसर हमें क्या दे देता है, फीडबैक दे देता है कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है। शेप इसकी ऐसी भी हो सकती है और शेप इसकी ऐसी भी हो सकती है, ये कंफ्यूज नहीं होना। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव क्या होते हैं, देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव क्या होते हैं, इसके अंदर एक ही जो हाउसिंग होती है उसी के अंदर ट्रांसमीटर रिसीवर होता है। जैसे अभी रेट्रो रिफ्लेक्टिव को मैंने बताया था, इसके अंदर एमीटर होगा, इसी के अंदर रिसीवर होगा। इसके सामने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा ये हमेशा लाइट को एमिट करता रहेगा। इसके सामने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा ये जो लाइट है टकरा के इस सेंसर के पास वापस आएगी तो हमें एक आउटपुट दे देगा। तो ये सेंसर बेसिकली क्या करता है, लाइट को एमिट करता रहता है। जैसे ही वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस इसके पास आती है, इसको पता चल जाता है कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमें आउटपुट दे देता है। इसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्टर और कोई भी अलग से एक्सटर्नल रिसीवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो एक हाउसिंग होती है, ये जो बॉडी होती है, इसी के अंदर आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है, जैसा रेट्रो सेंसर के अंदर, रेट्रो रिफ्लेक्टर के अंदर रहता है। अब ये जो भी सेंसर हैं अलग अलग टाइप के आते हैं, ऐसे इस शेप में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, और ये ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये इसमें फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो सर प्रोक्सिमिटी है। देखो प्रोक्सिमिटी के सामने जो उसका हेड होता है वो आपका नॉन मेटालिक होता है। यहाँ पे जो इसका सामने का जो हेड रहता है ये आपका ट्रांसपेरेंट रहता है। मेटालिक हेड वाले प्रोक्सिमिटी भी आते हैं, ये मत सोच लेना कि नॉन मेटालिक ही प्रोक्सिमिटी होता है। प्रोक्सिमिटी सेंसर वो भी आते हैं जिनका जो फेस है वो मेटल का होता है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन डिफरेंस है वो देखने से पता चल जाता है इन सेंसरों के अंदर कि ये जो जितने भी फोटो सेंसर होंगे इनका जो फेस होगा ये ट्रांसपेरेंट होगा, जबकि जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है उनके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट देखने का, ट्रांसपेरेंट जो आपका है वो नहीं देखने को मिलेगा। जो फोटो सेंसर है इसमें जो इनका फेस है वो आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। जो भी आपका फोटो सेंसर होगा उनके फेस हमेशा क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, जिससे लाइट क्रॉस कर पाए। क्योंकि ये फोटो सेंसर काम ही किस प्रिंसिपल पे करते हैं, लाइट के प्रिंसिपल पे करते हैं। लाइट एमिट होती है और वापस इनके पास आती है, उसी को ये सेंस करके हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आउटपुट देते हैं। तो ये इस तरीके के हो सकते हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आउटपुट। देखिए अकॉर्डिंग टू आउटपुट दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है एनपीएन और एक हो सकता है पीएनपी। अब जो आउटपुट आपको देगा वो अगर आपको आउटपुट के अंदर 0 वोल्ट डीसी दे रहा है, जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्ट है सेंसर के सामने और वो आपको आउटपुट में 0 वोल्ट डीसी निकाल के दे रहा है, तो आपका सेंसर होगा एनपीएन। अगर वो सेंसर आपको जब उस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और आपको 24 वोल्ट दे रहा है, आउटपुट में कितनी मिल रही है आपको, 24 वोल्ट डीसी मिल रही है, तो सेंसर होगा पीएनपी। देखिए जब आपने कोई पीएलसी यूज कर रखी है तो उस केस में आपको आपकी पीएलसी की वायरिंग जिस भी मेथड के अकॉर्डिंग है, सोर्स के अकॉर्डिंग है, तो आपको पीएनपी टाइप का फोटो सेंसर लेना है। सिंक के अकॉर्डिंग है तो आपको एनपीएन टाइप का सेंसर लेना है। तो आपकी मशीन में पीएलसी अगर लगी है या कोई और कंट्रोलर लगा है, उसकी वायरिंग को एक बार चेक कर लेना है। अगर उसके अंदर डीसी के ऊपर 0 वोल्ट डीसी के ऊपर स्विच लगे हुए हैं आपके, तो आपको एनपीएन टाइप सेंसर लेना है। अगर आपके जो स्विचेस हैं वो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के ऊपर लगे हुए हैं, मतलब स्विच से 24 वोल्ट डीसी सप्लाई घूम रही है, तो आपको पीएनपी सेंसर लेना है। अब इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना
कि सर कौन से टाइप का कौन से होता है। देखिए मैंने आपको 3 टाइप के अभी तक सेंसर बताए हैं। थ्रू बीम भी आपका एनपीएन पीएनपी हो सकता है। रेट्रो रिफ्रैक्टिव भी आपका एनपीएन पीएनपी हो सकता है। और जो लास्ट एक बताया था मैंने आपको डिफ्यूज टाइप, वो भी आपका एनपीएन पीएनपी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कौन सा लेना है, एनपीएन पीएनपी लेना है, वो तीनों टाइप के सेंसरों में आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी टाइप का आपको चाहिए एनपीएन पीएनपी, आप तीनों टाइप में से उसको आप तीनों टाइप के सेंसर में से आप चूज कर सकते हो। अब तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है वो हो सकता है अकॉर्डिंग टू रेंज। देखिए जो फोटो सेंसर आते हैं उसके अंदर एक आपको मिलेगा फिक्स्ड रेंज के सेंसर और दूसरे मिलेंगे आपको एडजस्टेबल। फिक्स के अंदर क्या होता है कि जितनी उसकी सेंसिंग रेंज आ गई बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से उतनी रहती है, आप सेंसिंग रेंज को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और एडजस्टेबल के अंदर क्या रहता है कि आप सेंसिंग रेंज को कम ज़्यादा करके अपने सेंसर की सेटिंग कर सकते हो। जो फिक्स टाइप होंगे उनके अंदर इस तरीके के जो छोटे छोटे बटन हैं आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एडजस्टेबल के अंदर इस तरीके के जो छोटे छोटे स्क्रू दिखाई दे रहे हैं आपको, इस सेटिंग के पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनसे आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से जो ये सेंसर आते हैं इस टाइप के, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये सेटिंग के लिए रेंज का इसका दे रखा है। ये इंटेंसिटी भी बढ़ा दिखा रखी है इसकी कि कितनी इंटेंसिटी, कितना डिस्टेंस आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। तो 2 टाइप के मिलते हैं, फिक्स्ड और एडजस्टेबल। एडजस्टेबल के अंदर इस तरीके का आपको पोर्ट मिलेगा सेट करने के लिए, सेटिंग करने के लिए, और फिक्स के अंदर इस तरीके का नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी देख लेना है कि आपको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कैसा चाहिए, फिक्स चाहिए या आपका जो पार्ट है आगे पीछे होता रहता है, मूवमेंट है आपकी, ये आपको एडजस्टेबल चाहिए। तो एक कैटेगरी होती है फिक्स और एडजस्टेबल। अब लास्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू आउटपुट के जो कॉन्टैक्ट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डिजिटल सेंसर है तो इसमें आपको NO-NC ही मिलेगा। तो NO के अंदर या तो आपको नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट मिलेगा या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट मिलेगा, या फिर आपको NO+NC दोनों चाहिए तो उस टाइप का भी सेंसर आता है कि एक सेंसर के अंदर आपको NO+NC मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब आपका NO का मतलब है कि जब आपका सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब आपको वो फीडबैक देगा। जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब वो आपको आउटपुट देगा, तो वो आपका NO टाइप होगा। और दूसरा, अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और वो आपको कंटिन्यू आउटपुट देता जा रहा है और जैसे ही उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी आउटपुट कट जा रही है, उसकी आउटपुट बंद हो जा रही है, तो वो कौन सा होगा, NC टाइप होगा। तो बहुत सारी एप्लीकेशन रहती हैं, अलग अलग जगह पे NO-NC की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो आपको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, NO चाहिए या NC चाहिए, या फिर बहुत सारे सेंसर ऐसे होते हैं कि उसके अंदर आपको एक बार NO का मिल जाता है, एक बार NC का मिल जाता है, NO+NC दोनों चाहिए, तो वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इस तरीके का भी सेंसर आता है। अब ये तो हो गए सेंसर के टाइप, एक मैंने आपको बताया कि उसके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग, दूसरा रेंज के अकॉर्डिंग, तीसरा उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग, चौथा उसके जो कॉन्टैक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको सेंसर को सिलेक्ट कैसे करना है वो सबसे मेन बात, उस टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी एप्लीकेशन देखनी है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन इन द सेंस कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है और वो कितना बड़ा है। सबसे पहले क्या देखना है, ऑब्जेक्ट का साइज देखना है कि आपको जिस भी चीज़ को सेंस करवाना है, जिस भी वर्क पीस को सेंस करवाना है, उस वर्क पीस का जो साइज है वो कितना बड़ा है। क्योंकि अगर आपका साइज बहुत छोटा है तो आपको फिर उतने ही छोटे साइज का बीम लेना पड़ेगा। ये जो सेंसर है इनके बीम का जो साइज है वो भी छोटा बड़ा होता रहता है। तो जितना बड़ा साइज होगा, उतना ज़्यादा बड़ा बीम आपका चल सकता है, जितना छोटा पार्ट होगा उतना आपको छोटे बीम वाला सेंसर लेना पड़ेगा। और आपको सेंसर खरीदने से पहले मॉडल को डिसाइड करने से पहले ये चीज़ देख लेनी है कि उसके बीम का साइज कितना है आपके सेंसर का, वो आपके ऑब्जेक्ट पे आ भी जाएगा या नहीं जाएगा। अब पता चले आपको सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट सेंस करवाना है और आपका जो सेंसर है उससे जो लाइट एमिट हो रही है वो इतनी बड़ी लाइट हो रही है, तो आपका काम बनेगा ही नहीं। रॉन्ग सिलेक्शन, जो सबसे पहले बताया था कि 90% बंदे रॉन्ग सेलेक्ट कर देते हैं और काम खत्म, फिर भुगते दलो बार बार की सेंसर सेंस नहीं कर रहा, सेटिंग कर रहा हूँ जी, दिक्कत आ रही है जी, माल फंक्शनिंग कर रहा है जी। अरे भाई गलती सेलेक्ट कर रखा है तो ये तो दिक्कत आती रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट के साइज को देखना है, फिर उसके बाद उस साइज के अकॉर्डिंग अपना जो फोटो सेंसर है उसको बीम को देखना है। फिर ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या है भाई, मेटल को सेंस करवा रहे हो, नॉन मेटल को सेंस करवा रहे हो। देखिए इस फोटो सेंसर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मेटल को सेंस करवाओ, नॉन मेटल को सेंस करवाओ, बट जो उसका सरफेस होता है मेटल का, अब मान लीजिए मेटल है, मेटल बहुत शाइनी भी हो सकता है कि आपकी फिनिशिंग आपने वगैरह कर रखी है बढ़िया तरीके से, उस पर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है लाइट का, तो उसके अकॉर्डिंग एक अलग टाइप का सेंसर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपका बहुत रफ मटेरियल है कि वो सारी लाइट को ऑब्जर्व कर ले रहा है,
जो सरफेस है, ठीक है, उस मटेरियल का, वो वापस फेंक ही नहीं रहा, तो आपको अलग तरीके का देखना पड़ेगा। तो आपको ऑब्जेक्ट मटेरियल को भी ध्यान में रखना है। जब भी आप खरीदने जाओ, सामने वाले बंदे से मांगो तो आपको बताना है कि मेरा जो मटेरियल है ना वो प्लेन सरफेस है या रफ है, रिफ्लेक्टर टाइप का है या ऑब्जर्व कर लेगा लाइट को, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा कलर क्या है। देखिए फोटो सेंसर जो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज टाइप गड़बड़ करते हैं ना, वो ब्लैक सेंसर पे, ब्लैक कलर पे गड़बड़ करते हैं। आपने डिफ्यूज टाइप सेंसर ले लिया, डिफ्यूज टाइप कैसे काम करता है, आपकी एक जो लाइट की बीम है वो सेंसर से जनरेट होगी, एमीटर से जनरेट होगी और ऑब्जेक्ट है उस पर टकरा के वापस एमीटर पे आएगी। अब ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके ऊपर जो भी लाइट पड़ती है ना उसको सभी को ऑब्जर्व कर लेता है, बहुत ही कम रिफ्लेक्ट करता है, जीरो रिफ्लेक्ट करता है। तो अब जब ये सारा कुछ ऑब्जर्व ही कर लेगा, सारी लाइट को वापस भेजेगा ही नहीं, तो ये सेंसर सेंस ही नहीं कर पाएगा, इसके पास लाइट वापस आएगी नहीं। लाइट वापस नहीं आएगी तो सेंस नहीं कर पाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो फेल हो जाएगी। तो आपको कलर को ध्यान में रखना है। अगर ब्लैक कलर है तो कोशिश कीजिए थ्रू बीम या रेट्रो रिफ्लेक्टिव जो सेंसर है उसको लगाइए, डिफ्यूज टाइप को मत लगाइए। तो ये सारी एप्लीकेशन ध्यान रखने वाली होती हैं। लाइट की प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी होती है जो फोटो सेंसर पे काम करते हैं, कि लाइट कैसे काम करती है। लाइट जिस एंगल से मुड़ेगी, उस जो जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से मुड़ के वापस आएगी, ठीक है, ब्लैक कलर ऑब्जर्व कर लेगा। ये सारी चीज़ें जो बेसिक फंडे हैं लाइट के, आपको ध्यान में रखने होते हैं। फिर सेंसिंग डिस्टेंस। अब आपको अगर ज़्यादा सेंसिंग डिस्टेंस है कि आपको देखिए जो इनका सेंसिंग डिस्टेंस आता है फोटो सेंसर का वो काफ़ी लंबा आता है, 10-10 मीटर तक सेंसिंग डिस्टेंस हो सकता है फोटो सेंसर का, कि 10 मीटर दूर से सेंस कर ले रहा है फोटो सेंसर। तो अब आपको सेंसिंग डिस्टेंस को देख लेना है कि अगर आपका ज़्यादा डिस्टेंस है, सेंसिंग डिस्टेंस ज़्यादा है, कन्वेयर वगैरह पे लगाना है एक तरफ पार्ट रोकने के लिए, तो थ्रू बीम लगाइए कि एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, लंबा डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आपको अपने डिस्टेंस को भी अपने क्राइटेरिया के अंदर रखना है कि कितनी आपकी रेंज रहने वाली है। फिर इन्वायरमेंट। अगर आप इन्वायरमेंट में कैसे में लगा रहे हो, आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि ऑयल वॉयल है, जैसे मशीन शॉप सीएनसी वगैरह लगाते हैं, कटिंग वटिंग ऑयल चलता रहता है, कूलेंट चलता रहता है, हाइड्रोलिक ऑयल डलता रहता है, हाइड्रोलिक से क्लैंप डी क्लैंप लुब्रिकेशन ऑयल चलता रहता है, हर एक पार्ट कूलेंट के अंदर भीग के आता है, ऑपरेटर के हाथ गिले रहते हैं। अब जो भी सेंसर वेंसर अगर वहाँ पे पार्ट प्रेजेंट के लिए लगाओगे तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपका जो ऑयल है उससे ख़राब ना हो जाए या ऑयल को सेंस ना कर ले, ऑयल की वजह से उसकी सेटिंग ना गड़बड़ हो जाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब भी सिलेक्ट करना है। इन्वायरमेंट देख लेना है कि जो पर्टिकुलर फोटो सेंसर है वो किस इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। अब ये पता कैसे चलेगा वो भी बताऊंगा आपको, कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि ये पता कैसे चलेगा। देखिए अब आपने मान लीजिए सेंसर निकाल लिया एक, या आपके पास किसी मशीन में लगा है और वो दिक्कत कर रहा है, तो सेंसर की डेटा शीट निकाल लो, गूगल पे जाओ, उसका मैनुअल निकाल लो। उस मैनुअल में वो सारी चीज़ आपको डिस्क्राइब करके रखेगा कि किस तरीके के इन्वायरमेंट के लिए कितनी सेंसिंग रेंज है, कैसे ये काम करता है। फिर उसको जो आपकी एप्लीकेशन है उसको कोडिंग देखो कि मैंने जहाँ पर लगा रखा है वहाँ क्या है, सेम सिचुएशन है जिसके लिए बनाया गया है या डिफरेंट सिचुएशन है। तो अगर सेम सिचुएशन है तो सेटिंग करो यार, सेटिंग का इशू है। अगर सिचुएशन ही सेम नहीं है, सेंसर की प्रॉपर्टी कुछ और बता रखी है, आपने किसी और इन्वायरमेंट में लगा रखा है, फिर डियर सेंसर को चेंज करो। सेंसर की कितनी भी सेटिंग करते रहना, कोई आउटपुट नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बेनिफिट क्या होते हैं, फोटो सेंसर क्यों लगाने चाहिए। प्रॉक्सिमिटी भी तो आते हैं, प्रॉक्सिमिटी लगा लो। कोई बंदा कहेगा देखो भाई जो फोटो सेंसर होते हैं एक तो लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करते हैं। प्रॉक्सिमिटी की सेंसिंग रेंज बताई थी ना, M8 की 2 mm होती है, फिर 4 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm, ऐसे उसकी सेंसिंग रेंज रहती है। लंबा है, कन्वेयर के बीच में लगाना है, कोई आपकी इतनी चौड़ी कन्वेयर चल रही है कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इस कन्वेयर पे जो है आपके ऐसे पार्ट चलते हैं। अब आपको ये पार्टों को सेंस करवाना है कि जैसे ही ये पार्ट इस कन्वेयर के एंड तक पहुँचे, ये मेरी जो कन्वेयर है मोटर है अपने आप स्टॉप हो जाए। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रॉक्सिमिटी लगाओगे, इतने डिस्टेंस तक काम ही नहीं करेगा। पता चला ये पार्ट यहाँ आने की बजाय यहाँ आ गया, तो क्या करोगे, 2 की बजाय 1 आ गया। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है फोटो सेंसर लगाओ। कौन सा लगाओगे, थ्रू बीम लगाओगे। यहाँ ट्रांसमीटर लगेगा और यहाँ रिसीवर लगेगा। जैसे ही बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, आपका हाथ आएगा, कोई पार्ट आएगा, वैसे ही सेंसर फीडबैक दे देगा। एमीटर से जो लाइट है वो रिसीवर तक नहीं पहुंचेगी और रिसीवर आउटपुट निकाल देगा और हमें जो है वो आउटपुट मिल जाएगी। अब जो हमेशा फोटो सेंसर के अंदर जो थ्रो बीम सेंसर है ना, उसमें जो आउटपुट की वायर होती है वो हमेशा रिसीवर साइड होती है। एमीटर साइड सिर्फ आपको 24 वोल्ट सप्लाई देनी होती है, 2 ही वायर होती हैं। रिसीवर साइड हमेशा आपको आउटपुट की वायर मिलेगी। ठीक है। अब जो दूसरे जो थे 2 थे, उनमें तो एक ही जगह रहती है, एक ही
जो हाउसिंग है उसी के अंदर आपका ट्रांसमीटर रिसीवर रहता है, तो उसमें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। तो फोटो सेंसर का बेनिफिट क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा, आपको मेटल नॉन मेटल का चक्कर ही नहीं है। प्रोक्सिमिटी बताया था ना कि कैपेसिटिव लो, इंडक्टिव लो, कैपेसिटिव नॉन मेटल पे काम करेगा, इंडक्टिव मेटल पे काम करेगा। यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई भी आपका हो, मेटल हो नॉन मेटल हो, लाइट का खेल है बस। लाइट अगर कट गई तो आपको फीडबैक मिल जानी है। फिर फास्ट रिस्पॉन्स है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत जल्दी फास्ट रिस्पॉन्ड इनका रहता है। हाई रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपको छोटे से पार्ट को भी सेंस करवाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बीम वाला कंसेप्ट बताया था आपको, कि आपको अपने ऑब्जेक्ट के साइज को जरूर ध्यान में रखना है। तो इसका जो बीम होता है वो काफ़ी छोटे छोटे आपको बीम मिल जाते हैं, विद इन mm जो लाइट के बीम आते हैं, तो आप छोटे छोटे पार्टों को भी सेंस करवा सकते हो। इस वजह से इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी हाई रहता है। कहीं पे बहुत छोटे पार्ट को आपको सेंस करवाना है, फोटो सेंसर लगाओ, बात बन जाएगी। ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट सेंसिंग होती है, कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉन कंटेंटेबल सेंसिंग टाइप सेंसर है। तो ये सारे जो क्या है इसके बेनिफिट होते हैं, और इजी एडजस्टमेंट रहता है। बहुत ही इजीली आप सेंसर को, ट्रांसमीटर को इधर उधर करके लाइट को जस्ट एक सीधे बीम में लेके आना होता है, और लाइट सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। यहाँ लगाया, वहाँ लगाया, और सीधा सेट, और ये लो जी होगी सेटिंग। और अगर रेंज की भी सेट करनी है तो ऊपर सिर्फ एक जस्ट पोर्ट दिया गया रहता है, उस पोर्ट को आप घुमाओ, कम ज़्यादा करो और आपका काम हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी। तो ये जो है फोटो सेंसर के कुछ बेनिफिट रहते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इन डेप्थ चीज़ों को सीखना चाहते हो तो 3500 रुपये के अंदर हमारा PLC HMI VFD का कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आप जुड़ सकते हैं। और उसमें जुड़ के आपको बहुत सारी चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज हो सकती है। जो डाउट रह जाते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो, और ये जो हाई क्वालिटी का हमारा स्टडी मटेरियल है ये सारे का सारा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो थैंक्स अगेन।